अब हम प्रत्यय देख लेते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? परिभाषा: वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, प्रति प्लस आय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और आय का अर्थ है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ किंतु बाद में चलने वाला। उदाहरण के लिए मनुष्य और उसमें जोड़ा गया त्व प्रत्यय, तो उसका मनुष्यत्व। शिशु, शिशु में ता प्रत्यय जोड़ा गया, शिशुता। उन उदाहरणों में मनुष्य शब्द का अर्थ ही बदल गया। मनुष्य शब्द का अर्थ है इंसान, और त्व प्रत्यय लगाते ही उसका अर्थ इंसानियत हो गया, और जो इंसान की तरह उसमें भावना हो। शिशु का अर्थ है शैशव। शैशव का मतलब बालपन, और शिशु का मतलब बच्चा होता है छोटा, और ये बालपन है, शैशव काल, बचपना। और ये देखिए, एक प्रत्यय समाज में लगाते ही सामाजिक, समाज की तरह जो बन गया हो। सुगंधित, जो सुगंध से परिपूर्ण हो। भूलना, भूलना प्लस अक्कड़, भुलक्कड़, जो भूलने की जिसमें अक्कड़ हो, भुलक्कड़। मीठा की आस हो, मिठास। भलाई करने की जो इच्छा होती है वो भलाई होता है। इस प्रकार इन शब्दों में इक, इत, अकड़, आस, आई ये प्रत्यय शब्द होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय देख लेते हैं पहले। जो प्रत्यय किसी क्रिया अथवा धातु रूप के अंत में लगकर नए शब्दों का रचना करते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ देखिए, ये कृदंत में यह क्रिया है, नए शब्दों का निर्माण होगा क्रिया और धातु के रूप में लगे। वो बहुत सारे संज्ञा विशेषण कुछ भी बनेंगे। क्रिया तो है ही, ये क्रिया तो शब्द प्रत्यय में हो नहीं सकती, क्योंकि क्रिया के अंत में लग के नया शब्द बना रहे हैं। तो क्रिया के अलावा जितने भी शब्द बनेंगे वो कहलाएगा कृदंत। ये प्रत्यय है क्रिया के अंत में लगने वाला। तो कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृत प्लस अंत को कृदंत कहते हैं। अच्छा, जो प्रतिक्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं, कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। कृदंत या कृत प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। कृत्रिवाचक, या कृत्रि का मतलब करने का, जो वाचना या करने की जानकारी दे, वो कृदंत है। कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत, क्रियावाचक कृदंत। अब सबसे पहले कृत्रिवाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से, यानी प्रत्यय लगाने के बाद उस शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का पता चलता हो, कृतवाचक कृदंत कहलाता है। मतलब ऐसे शब्द बनेंगे हम उसके सहयोग से, जब प्रत्यय के सहयोग से बनाएंगे तो ये कर्ता का पता चले, यानी कार्य करने वाले का। जैसे अक प्रत्यय है, लेख में हमने अक प्रत्यय जोड़ा तो लेखक हो गया, नायक हो गया, गायक, पाठक, ये सब में अक प्रत्यय जोड़ा। अक्कड़, भूल में हमने अक्कड़ जोड़ा है, भुलक्कड़, गुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़। अब आक, इसमें तैर में आक जोड़ा है, तैराक। आलू, झगड़ालू, आकू, लड़ाकू, कृपालु, दयालु, यानी किसी कर्ता का पता चल रहा है हमें। आड़ी, खिलाड़ी, खेलने वाला। अगाड़ी, अनाड़ी। ईयल, अड़ियल, मरियल, सड़ियल। ऐरा, लुटेरा, बशेरा। आया, गवैया, नचैया, खेवैया। ओड़ा, भगोड़ा। वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला। हार, हारने वाला, राखन हार। चालन हार, पालन हार। कर्मवाचक कृदंत, अभी देखिए इसमें हम जिस प्रत्यय से बने शब्द किसी कर्म का पता चले वह कर्मवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे ओना, ओना से खिलौना, क्योंकि खिलौना एक कोई भी हम करते हैं, कर्म है ये। किससे खेल रहा है भाई, हम पूछें तो वो कह रहा है खिलौने से, तो कर्म हुआ। इस तरह का होता है खिलौना। ना, खाना और गाना, ये कर्म है हमारा। मैं गाना गा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये कर्म। इन शब्दों से पता चलता है कि ये कर्म वाचक है। नी, सूंघनी, छलनी, सूंघनी और छलनी है ये कर्णवाचक। ये कर्णवाचक को देख लेते हैं कि जिससे क्रिया जिस साधन से की जाती है उसको कर्णवाचक कहते हैं। ये देख लेते हैं जिस प्रत्यय शब्द से क्रिया के साधन अर्थात कारण को बताते हैं वह कर्णवाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे झूला, झूला झुलाना, भटका, भटकाना, भूला, क्रिया के साधन है, इनसे होता है।
क्रिया, जैसे झाड़ू, झाड़ू लगाना, यानी एक करण है, क्रिया करने का साधन है। बेलन, झाड़न, बेलन से रोटी बेलना, झाड़न, बंधन, नी धोंकनी, करतनी, सुमिरनी, चलनी, फूकनी, ई फांसी, धुलाई, रेती, भारी। भाववाचक क्रि दंत, जो प्रत्यय क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, जैसे अर, मार, लूट, तोल। अ प्रत्यय, इसमें ना, लिख, लिख क्रिया है, उसे लिखना एक भाववाचक, पढ़ना। आई, पढ़ाई, लिखाई, कढ़ाई, कटाई, चटाई, सिलाई। आन, उड़ान, मिलान, चढ़ान, उठान, पहचान। आप, मिलाप, विलाप। ये सारे भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है क्रिया से। और चढ़, चढ़ाव, घुम, घुमाव, कट, कटाव। आवा, बुलावा, छलावा, दिखावा, बहाव, चढ़ाव। आवट, सजावट, लिखावट, मिलावट, रुकावट। आहट, घबराहट, चिल्लाहट। ई, बोली, हंसी। ओती, कटौती, मनोती, फिरौती और चुनौती। क्रियावाचक क्रिदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो वह क्रियावाचक क्रिदंत कहलाता है। यानी जो क्रिया होने का भाव प्रकट, जैसे चलता हुआ, हुआ ही प्रत्यय लगा दिया इसमें, पढ़ता हुआ, भागता हुआ, लिखता हुआ। अब हम कृदंत प्रत्यय कंप्लीट हो गए, तदित प्रत्यय देख लेते हैं। जो प्रत्यय, यानी जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण धातुओं के पीछे जोड़कर, पहले हमने क्रिया के पीछे, अब आ रहा है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण या धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, वह तदित प्रत्यय कहलाती है। यानी अभी क्रिया के पीछे नहीं, क्रिया के अलावा जितने भी शब्द बाकी रह गए, ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया के अलावा जितने शब्दों के पीछे अगर कोई प्रत्यय लगाएंगे तो वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। इन योग से बने शब्दों को तदिदांत अथवा तदित शब्द कहते हैं। जैसे मानव, ये एक संज्ञा है, नया शब्द बन रहा है, मानवता। अच्छा, अच्छा एक विशेषण है और इसमें आई प्रत्यय लगा, अच्छाई। उसी तरह अपना सर्वनाम है, पन लगाते अपनापन। और एक, ता, एकता, लड़का, लड़कपन। मम, मम के ता लगाते ममता। अपना प्लस त्व प्रत्यय, अपनत्व। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है, जबकि तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है, और बाकी क्रिया के अलावा बाकी शब्द। तदित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं, ये भी देख लेते हैं। कृत्यवाचक तदित प्रत्यय, वही जो कृत्रि, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, सादृश्यवाचक और ओनवाचक। कृतवाचक तदित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कार्य करने कृतुवाचक शब्द का निर्माण करते हैं। मतलब क्रिया, ऐसा शब्द जो कर्ता का भाव प्रकट हो, जिससे किसी कार्य का करने का पता चले, उसे कृत्रिवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे संज्ञा के अंत में आर, ईया, ई, ऐरा, हारा इत्यादि तदित प्रत्यय लगाकर कृतवाचक तदिदांत संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे आर, लुहार। अब ये देखिए, लुहार कर्ता है, और सुनार ये भी कर्ता शब्द है। कहार, आर लगाया हमने, ईया लगाया, रशिया, दुविधा, दुखिया, आड़तिया, यानी इससे कर्तावाचक का हो रहा है निर्माण। ई, तेली, ई तेल के पीछे ई प्रत्यय लगाते तेल ही हो गया वो। ऐरा, घसेरा, कशेरा, हारा, लकड़हारा, लकड़ा को काटने वाला, यानी पानी हारा, पानी देने वाला। मणिहारा, मणि देने वाला, मणिहार। भाववाचक तदित प्रत्यय, जिससे भाव के बारे में बताने वाले प्रत्यय को भाववाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भावों को बताते हैं, वह भाववाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा के अंत में आ, आयंध, आई, आन, आयत, आरा, आवट, आस, आहट, ई, ऐरा, ओती, ता, पन, पा, स इत्यादि तदित प्रत्यय लगाकर भाववाचक तदिदांत संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे आ प्रत्यय, बुला, बुला, बुलावा, सराफ, सराफा। तो इससे नए शब्द बन गए, ये भाववाचक शब्द बन गए। आई, भलाई,
बुराई, ठिठाई, कठिनाई, चतुराई, चतुर से चतुराई बन गई। जैसे सभी शब्दों में बूढ़ा, बुढ़ापा, मोटा, मोटापा, आस, खटास, मिठास, भड़ास, आहट, कड़वाहट, घबराहट, झल्लाहट, ईमा प्रत्यय लगाते लाल में लालिमा, महिमा, अरुणिमा, अरुणिमा, और गर्मी में अगर ई प्रत्यय, गर्म में ई प्रत्यय लगा दे तो गर्मी, खेत में खेती, सर्द में सर्दी, ता प्रत्यय सुंदरता, मूर्खता, मनुष्यता, त्व प्रत्यय मनुष्यत्व, पशुत्व, पन, बचपन, लड़कपन, छुटपन। संबंधवाचक तदित प्रत्यय, देखिए ये जिस प्रत्यय शब्द से संबंध का पता चलता है उसे संबंधवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में आलू, आल, एरा, अल, ओती, जा इत्यादि तदित प्रत्यय लगाकर संबंधवाचक तदिदांत संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे देखिए एरा, एरा से हो गया चचेरा, यानी जो चाचा से जिसका संबंध हो, ममेरा मामा से संबंध हो, फुफेरा फूफा से जिसका संबंध हो, भाई ये मेरा चचेरा भाई है, तो चाचा संबंध। शारीरिक, शरीर से जिसका संबंध हो, नीति से जिसका संबंध हो, नैतिक, धर्म से जिसका संबंध हो, धार्मिक, अर्थ से जिसका संबंध हो, आर्थिक, दया से जिसका संबंध हो, दयालु, श्रद्धा से जिसका संबंधित हो, श्रद्धालु, आल, ससुराल, ननिहाल, उसी तरह हैं ये सब। बाकी इत, फलित, और ईला, रसीला, रंगीला, ई, भारतीय, भारत से जिसका एला, विशेला, तर, कठिन तर, मान, बुद्धिमान, बुद्धि से जिसका संबंध हो, वत, पुत्र, वत, मात्र, वत प्रत्यय है इसमें, और हारा, इक हारा, जा, भतीजा, भांजा, ओई, ननद का, अगर वो ननद में ओई लगा देते हैं तो ननद से जो संबंधित है, ननद का जो संबंधी है वो नंदोई। गणनावाचक तदित प्रत्यय, जिसमें गणना का पता चले, जिस प्रत्यय शब्द से संज्ञा का पता चलता है उसे गणनावाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा शब्दों के अंत में ला, रा, था, वां, हरा इत्यादि लगाकर गणनावाचक तदिदांत संज्ञाएं बनाते हैं। मतलब ये लगा के गणना की, जैसे पह और ला लगा दिया, इसमें तो पहला हो गया। अलग है ये दूस, दूस में रा लगा, दूसरा, तीसरा, हरा, इकहरा, दुहरा, तिहरा, चौथा, वां, पांचवा। गुणवाचक तदित प्रत्यय, जिससे जिस प्रत्यय शब्द से किसी गुण का पता चलता है उसे गुणवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में आ, इत, ई, ईला, वान, लू इन प्रत्ययों का लगाकर गुणवाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे आ, भूख और भूखा, आ प्रत्यय प्यास, प्यासा, यानी पता चल रहा है उसका गुणवाचक संज्ञाएं ये गुण का। ठंडा, मीठा, वान, लुभावना, डरावना, सुहावना, गुणवान, धनवान, रूपवान। ईला, ईला प्रत्यय चमकीला, भड़कीला, रंगीला, ये सब के गुण पता चले। ई, धनी, लोभी, क्रोधी। इत, पुष्पित, आनंदित, क्रोधित। ई, वांछनीय, अनुकरणीय। लू, कृपालु, दयालु, संखालु। स्थानवाचक, जिससे प्रत्यय से हमें स्थान की जानकारी का बहुत, जिस प्रत्यय सबसे किसी स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में ई, वाला, ईया, तीया इन शब्दों, इन प्रत्ययों को लगाकर स्थानवाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे वाला से डेरे वाला, यानी जो डेरे डालने वाला, दिल्ली वाला, बनारस वाला, सूरत वाला, चाय वाला, या मुंबईया, जयपुरिया, नागपुरिया। तिया, कलकत्तिया, तिरहुतिया। ई, पंजाबी, बंगाली, गुजराती। और सादृश्यवाचक का मतलब जो समान दिखता हो उसके समान, ऐसे प्रत्यय लगाने समान ही अर्थ दिखने वाले का अर्थ होता हो। जिस शब्द से समानता या समता का पता चले उसे सादृश्य तदित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में सा, हरा इत्यादि लगाने से लगाकर सादृश्य संज्ञाएं बनाई जाती है, यानी उस समान उसके समान दिखता है। देखिए हरा, सुनहरा, सोने जैसा हो वो उसके समान। रुपहरा, पीला सा, नीला सा, काला सा। ऊनवाचक प्रत्यय, जिन प्रत्यय शब्दों से लघुता यानी जो ऊन उसका कहते हैं, जो छोटी चीजें, प्रियता, हीनता इत्यादि का पता चले उसे ऊनवाचक प्रत्यय कहते हैं। इन संज्ञा के अंत में आ, इया, ई, ओला, कै, की, टा, टी, डा, डी, री, ली, वा, सा इन प्रत्ययों को लगाकर ऊनवाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे उदाहरण से देखिए, इया, लुटिया, डिबिया, कटिया, टियोटा, लंगोटी, कछोटी, कलूटा। ई, कटोरी, टोकनी,
चुटकी, डीडा, पगड़ी, टुकड़ी, बछड़ा। और धन्यवाद सबको देखने के लिए, और अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बुरा लगे तो डिसलाइक करें।